हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 10th प्लस 2 क्लास का हम सिलेबस कवर कर रहे हैं और जो हमारा जॉब रोल है वो है टूर ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बुक 2। जो हमारी बुक 2 का नाम है ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर बिजनेस, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और उसका हम यूनिट 7 कवर कर रहे हैं और जिसका नाम है गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज। ठीक है बेटा, हमने कुछ प्रोफेशनल बॉडीज के बारे में पहले पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ी प्रोफेशनल बॉडीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम 4 प्रोफेशनल बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, जिसमें हम आप आज पढ़ेंगे टाई, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आईटो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, एटीओआई एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एडीटीओआई एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया। इन 4 के बारे में हम और पढ़ेंगे अभी। ठीक है जी, और ये आपका लास्ट सेशन रहने वाला है। इस यूनिट का, यूनिट 7 का आपका ये लास्ट सेशन रहने वाला है। इसके बाद आपकी पूरी की पूरी यूनिट 7 आपकी कवर हो जाएगी, मतलब कि बुक 2 की यूनिट 7 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप पूरा का क्या पढ़ा है आपने? इसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। चलिए एक एक करके इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाई के बारे में। टाई मतलब क्या हुआ? ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। हम शुरू कर रहे हैं टाई से। ठीक है, टाई की फुल फॉर्म क्या है? ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रैवल से टी, एजेंट से ए, एसोसिएशन से ए और इंडिया क्या बन गया? ये टाई। ठीक है जी, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया टाई की फुल फॉर्म है। और ट्रैवल एजेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब बनी? ये बनी है 1951 को, 1951 को ये बनी है। और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस के, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस हमारे देश को मिली है, उसके 4 साल बाद ही टाई की स्थापना हो चुकी थी। क्यों हुई टाई की स्थापना? मतलब उस टाइम क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 साल बाद ही टाई की स्थापना हुई? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के जो टूरिज्म प्रोफेशनल थे, उन्हें पता था कि आने वाला टाइम देश की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए टूरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाई की स्थापना की गई। ठीक है जी, तो टाई करती क्या है? तो इसके लिए सुनिए, इट कंटिन्यूज मोस्ट इफेक्टिवली विद क्वालिटी ग्रोथ एंड एबिलिटी टू सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रोथ। देखिए जी, ये क्या करती है? जो टाई करती है वो इंडस्ट्री ग्रोथ, कौन सी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कॉन्टिन्यूसली काम करती है, लगातार काम करती है इफेक्टिवली तरीके से। ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए की ग्रोथ के लिए कॉन्टिन्यू लगातार काम करती है। ठीक है जी, और इसको मैं और भी इसमें लिखा है, टाई इज इंडियाज प्रीमियर नोडल लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन। तो ठीक है, अगर जो टाई है वो इंडिया की सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे प्रीमियम, सबसे बड़ी और नोडल, लार्जेस्ट और सबसे बड़ी क्या है? एक ट्रैवल एसोसिएशन है, टूरिज्म एंड ट्रैवल एसोसिएशन। अगर आपसे क्वेश्चन आए या आपको कोई पूछे कि भारत की सबसे पुरानी ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन कौन सी है, तो कौन सी है? वो है टाई। ठीक है बच्चों, याद रखना। ठीक है, जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जिनके द्वारा टाई की स्थापना की गई, वो कौन थे? ले श्री निर्मन जे कटागरा। इनकी स्टोरी आप बताऊंगी मैं आपको। एक जो हमारे, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एडवाइजर, उनकी एक कन्वेंशन, उनकी एक मीटिंग में गए थे। वहां से प्रभावित होकर भारत जब वापस आए तो इन्हें लगा कि नहीं, यहाँ भारत में भी हमें एक एसोसिएशन बनानी चाहिए जो भारत की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रोथ प्रोवाइड करे। तो वैसे ही इन्होंने वापस आके 1949 में, इन्होंने पहले तो 1949 में ये जाके इन्होंने वो आस्टा की, क्या कहते हैं, वो कन्वेंशन अटेंड की थी और वापस आके इन्होंने यहाँ पे रिसर्च की और कुछ खोजा और फिर बाद में क्या हुआ, 1951 को टाई की स्थापना की थी। किसने की थी टाई की स्थापना? टाई की स्थापना की थी श्री नरीमन जे कटागरा ने। ठीक है जी, और यही टाई के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। और अभी के टाइम पे 2019 से 2021 तक कौन टाई के प्रेसिडेंट बने हैं? अभी बनी है टाई की प्रेसिडेंट मिसेज ज्योति मयाल, याद रखिएगा। ये अभी कौन है टाई के प्रेसिडेंट? करंट में टाई के प्रेसिडेंट है मिसेज ज्योति मयाल। ठीक है जी, ओके। अब टाई का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ से टाई काम करता है? पूरे ऑल ओवर इंडिया का काम कहाँ से दिखता है? कहाँ हेडक्वार्टर है टाई का? टाई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है बच्चों? मुंबई में टाई का हेडक्वार्टर है। मुंबई कहाँ है? मुंबई है महाराष्ट्र में। अब हम ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में और देखते हैं कि और क्या क्या इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो टाई है, टाई क्या करती है कि एक्टिवली एसोसिएट है एयरलाइंस एंड आयटा के साथ। किसके साथ ये एसोसिएट होकर काम करती है? ये एसोसिएट है एयरलाइंस एंड आयटा के साथ। ठीक है जी, और ये जो आयटा की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है जी, और ये टाई है जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आयटा की एपीजेएस, इसका मतलब हुआ एजेंसी प्रोग्राम जॉइंट काउंसिल की क्या है?
टाई एक मेंबर भी है। ठीक है बच्चों, आया समझ। अब दूसरा हम पढ़ते हैं कि टाई क्या है। टाई क्या, वर्क क्लोजली विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्लोजली वर्क करती है। और जो आपका थर्ड पॉइंट है, इसका मतलब है कि जो इसका प्राइमरी पर्पस है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है टाई का, वो क्या है कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री की बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री। इसका प्राइमरी पर्पस है कि जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री में इंगेज्ड है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और टूरिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना, ये टाई का क्या है, मेन पर्पस या प्राइमरी पर्पस है। अब हम टाई की शॉर्ट मेमोरी की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिस्टर एनजे कटागरा इसके पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कौन थे इसके पहले प्रेसिडेंट? मिस्टर एनजे कटागरा। उन्होंने क्या किया था 1949 में, आस्टा, आस्टा क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ट्रैवल एडवाइजर की एक इन लोगों ने, जो एस्टा ने क्या किया था, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। कहाँ की थी? यूएसए में। ठीक है जी। उस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किसने किया था इंडिया से पहली बार? उन्होंने, मिस्टर एनजे कटागरा ने सबसे पहले इंडिया से इस आस्था की कॉन्फ्रेंस को क्या किया था, उन्होंने अटेंड किया था। जब वो वहां से वापस आए थे वो, तो उन्होंने यहाँ इंडिया आके उन्हें लगा कि भारत में भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है कि जो ट्रैवल एजेंसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है जी, जो क्या कर सके, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन ट्रैवल एजेंसीज। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने ड्रीम को पूरा किया और 1951 में क्या किया, टाई को स्टेब्लिश किया, और वो टाई के पहले प्रेसिडेंट भी बने। और जब टाई स्टेब्लिश हुई थी, जब टाई शुरू हुई थी 1951 में, तो मात्र 12 ट्रैवल एजेंसी उसकी मेंबर थी। कितनी ट्रैवल एजेंसी उस टाइम टाई की मेंबर थी? ओनली 12 ट्रैवल एजेंसी उसकी मेंबर थी। तो जो आज के समय की हम बात करें, आज के टाइम पे 2500, मतलब कि 2500 या फिर 2500 इंडियन लीडिंग कंपनीज टाई की मेंबर है, और साथ साथ में 20 रीजनल यूनिट्स भी टाई की मेंबर है। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं कि 2500 इसकी लीडिंग कंपनी है, और गाइडेंस देने के लिए 20 रीजनल यूनिट्स इसके साथ जुड़ी है। किसके साथ जुड़ी है? टाई के साथ। ठीक है जी। टाई प्रमोट एंड डेवलप टूरिज्म, हेल्प इन कोलैबोरेशन एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन ट्रैवल कंपनीज इन इंडिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि टाई क्या करती है, जो इंडियन ट्रैवल कंपनी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है टाई। ठीक है बेटा, इतना आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम टाई के एम्स के और ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जो मेजर एम और ऑब्जेक्टिव क्या है टाई के, वो देखते हैं। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडियन ट्रैवल कंपनी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडियन ट्रैवल कंपनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है इस टाइम इसके? 2500 मेंबर्स है। उनके लिए क्या करना कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। ठीक है जी। टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ कोलेबरेशन, मिलकर काम करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। टू डेवलप प्रमोट टूरिज्म एंड प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए काम करना। टू प्रोवाइड अप टू डेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स, अपनी मेंबर्स को अप टू डेट एंड शुद्धता वाली, रिलायबल, विश्वसनीय इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये भी क्या है, टाई का एक एम है। ठीक है जी। अब हम टाई को थोड़ा सा एक बार याद करेंगे, फटाफट की भी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो जो टाई इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1951 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई में। इसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट और उसके संस्थापक कौन थे? जिसने इसे इस्टेब्लिश किया था, तो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट और संस्थापक थे श्री नरीमन जे कटागरा, एन जे कटागरा उन्हें कहते हैं। ठीक है जी। जो अब करंट प्रेसिडेंट है 2019 में जो बनी है, वो है मिसेस ज्योति मलाल। ये आपको थोड़ी सी टाई के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर या आईटो क्या है? आईटो, और पूरा नाम क्या है इसका? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर। क्या करती है आईटो? जैसे ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रैवल एजेंट्स के, भारत में जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती थी, वैसे ही आईटो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है टूर ऑपरेटर, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है? ये करती है टूर ऑपरेटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम। ठीक है जी। इसका आपको पता होगा, आपने फर्स्ट सेकंड या चैप्टर में पढ़ा होगा, यूनिट 2, बुक 2 है हमारी, ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। तो आपको मैं एक शॉर्ट में फटाफट बता देती हूँ कि क्या है। जो ट्रैवल एजेंसी है वो वेंडर, वो टूर ऑपरेटर और टूरिस्ट के बीच में क्या करती है? एज अ मिडल मैन काम करती है। ठीक है,
जो टूर ऑपरेटर्स की जो प्रोडक्ट होते हैं उसे टूरिस्ट तक पहुंचाने का काम करती है, और उसके बदले में क्या लेती है ट्रैवल एजेंसी? टूर ऑपरेटर से कमीशन लेती है, ठीक है जी। पर जो ये टूर ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं होलसेलर या प्रोड्यूसर। वो बल्क में किसी एक प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से टूरिस्ट को बेचते हैं, ठीक है जी। वो बल्क में टूर टूर पैकेजेस भी आज के टाइम पे तो टूर पैकेजेस भी वो टूर ऑपरेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेच रहे हैं। पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आज के समय में, प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि जो ट्रैवल एजेंसी का जो काम है वो धीरे धीरे खत्म हो गया है, क्योंकि टूर ऑपरेटर है वो डायरेक्टली टूरिस्ट तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टूर ऑपरेटर्स है उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आज के टाइम पे उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू ट्रैवल एजेंसी। जैसे आपको बताया मैंने कि इन टूर ऑपरेटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि टूर ऑपरेटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी स्थापना हुई थी? आईटो की। तो आईटो की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। क्यों हुई थी? टूर ऑपरेटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टूर ऑपरेटर को इनकरेज करने के लिए और उन्हें असिस्ट करने के लिए 1982 में आईटो की स्थापना हुई थी। तो जो आईटो स्टेब्लिश हुआ था नेशनल कैपिटल दिल्ली में। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। जब ये इसकी 1982 में 13 जनवरी 1982 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके जस्ट 7 मेंबर्स थे। मतलब कि कितने मेंबर्स की स्थापना हुई थी? 7 मेंबर थे इसके उस समय पे। और अगर हम आज के समय की बात करें तो जो आईटो की कितने मेंबर है? इट हैज ओवर 1600 या फिर 1600 मेंबर्स कवरिंग ऑल सेगमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो क्या बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे आईटो के जो मेंबर है 1600 मेंबर है और टूरिज्म इंडस्ट्री के हर एक सेगमेंट को कवर कर रहे हैं। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के? एक एयरलाइंस हो गए, आपका बस रेंटल हो गई, आपके होटल्स हो गए, आपके अकोमोडेशन हो गई। तो मतलब कि जितने भी सारे के सारे अलग अलग सेगमेंट है उसको कवर करके आज के समय पे जो आईटो के 1600 टोटल मेंबर्स है, ठीक है जी। अगर किसी कंपनी को या किसी ट्रैवल कंपनी को या टूर ऑपरेटर कंपनी को आईटो के मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए गुड प्रोफेशनल रेपुटेशन। आपकी कंपनी की मार्केट में एक गुड प्रोफेशनल रेपुटेशन होनी चाहिए। साउंड फाइनेंशियल पोजीशन आपकी, आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे से साउंड साउंड होने चाहिए, ठीक है जी। और क्या चाहिए कि एट लीस्ट 2 ईयर इन द ट्रैवल बिजनेस। आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रैवल बिजनेस में। आपकी कंपनी को बने हुए कम से कम 2 साल हुए होने चाहिए। और लास्ट क्या है? रिकॉग्नाइज्ड बाय डीओटी। डीओटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपकी जो ट्रैवल कंपनी है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अब हम रोल एंड फंक्शन ऑफ आईटो, हम थोड़े से फंक्शंस देखेंगे आईटो के क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एक्ट एज एन इमेज बिल्डर, ऑर्गेनाइज फार्म टूर, encourage tourism in education and research, settle dispute between the member, protect the members from द माल प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो मेन रोल होता है, मेन फंक्शन होता है, वो होता है टूर ऑपरेटर्स के जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना। अब हम देखते हैं आईटो का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे और करंट प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है जी। जो आईटो के जो अभी के प्रेसिडेंट है, आज के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिस्टर मिस्टर सुभाष गोयल। मिस्टर सुभाष गोयल इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईटो। और मिस्टर राम कोहली वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईटो। तो आप देखिए, तो आपको एक कोई पूछे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईटो के 1982 में जब आईटो बना था, तो थे राम कोहली। और अभी के प्रेसिडेंट कौन है 2020 के, 2020 के? मिस्टर सुभाष गोयल, ठीक है। और जो आईटो का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में। अब हम टाई और आईटो के बाद जो हम नेक्स्ट प्रोफेशनल बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है ATOAI। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? इसका जो पूरा नाम है वो है एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको क्लियर करूंगी, अभी हमने आईटो पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर से रिलेटेड ही थी। जो ये वाली एसोसिएशन के बारे हम पढ़ रहे हैं वो भी टूर ऑपरेटर से रिलेटेड है, पर कौन से टूर ऑपरेटर से? जो डील करते हैं, जो पैकेजेस सेल करते हैं एडवेंचर टूर ऑपरेशंस में, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि एडवेंचर टूरिज्म क्या होता है, 9 से लेकर आप इसे पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी। तो अब हम एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं।
एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया विच वॉज फॉर्म्ड इन 1994 विद 7 हैंडफुल ऑफ मेंबर। ठीक है जी। तो जब एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1994 में बनी थी। 7 इसके टोटल उस टाइम पे मेंबर थे। ठीक है जी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना का जो मोटिव था वो था अवेयरनेस प्रोवाइड करना, मतलब अवेयरनेस फैलाना का। किसके बारे में अवेयरनेस देना? एडवेंचर टूरिज्म के बारे में, कि यहाँ इंडिया में एडवेंचर टूरिज्म का बहुत ही पोटेंशियल है। अभी जब 1994 का टाइम था, उस टाइम पे एडवेंचर टूरिज्म इंडिया में इतना ग्रो नहीं हुआ था। तो उस टाइम जब इसकी स्थापना की गई थी तो उसका मेन मोटिव था कि एडवेंचर टूरिज्म का पोटेंशियल लोगों को बताना भारत में। ठीक है जी। और अभी इसका मेन मोटिव क्या है? The association has long been working for the promotion of adventure tourism India। वही बात है कि अभी के टाइम पे भी क्या कर रही है जो एसोसिएशन है, ये एडवेंचर टूरिज्म, भारत में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने का ये काम कर रही है। ये साथ एडवेंचर टूरिज्म को तो प्रमोट कर ही रही है, साथ साथ में ये इको टूरिज्म को भी प्रमोट कर रही है। आपने 9th क्लास में, सॉरी आपने 10+1 क्लास में आपने जो पहली बुक थी इंडियन टूरिज्म रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, उसमें आपने इको टूरिज्म को भी पढ़ा होगा कि इको टूरिज्म क्या है। ठीक है जी। जो आपको मैंने बताया है कि जो एडवेंचर टूरिज्म टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके जो मेंबर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। और जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये किन लोगों से मिलकर बनी होती है? ये उन लोगों से बनी होती है जो पूरे इंडिया में एडवेंचर टूर ऑपरेशंस करते हैं, जो एडवेंचर टूर ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे से कौन कौन से एडवेंचर टूर भारत में होते हैं? भारत में होते हैं आपके ट्रैकिंग, भारत में होती है माउंटेनियरिंग, भारत में होती है राफ्टिंग, अदर राफ्टिंग हो गई, वाटर स्पोर्ट्स हो गए, कैमल जीप्स, हॉर्स सफारी होगी, बाइक टूर हो गए, सेलिंग हो गई, बलूनिंग होगी, हैंड ग्लाइडिंग हो गई, एरो स्पोर्ट्स हो गया, स्कीइंग हो गई, वाइल्ड लाइफ सफारी होगी, फिशिंग होगी, स्कूबा डाइविंग होगी, ट्राइबल टूर्स हो गया, और हेली स्कीइंग। हेली स्कीइंग का मैंने आपको बताया नहीं, पर हेली स्कीइंग के जो फर्स्ट कंपटीशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। आज के टाइम पे इसके एडवेंचर टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया के पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे इंडिया में कितने, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी, अब्रॉड में भी टोटल कितने मेंबर है? 500 मेंबर है। ठीक है जी। और जिसकी मेंबरशिप होती है वो 4 कैटेगरी में होती है। एक होती है लाइफ टाइम मेंबर्स, दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर, तीसरे होते हैं अलाइड मेंबर, और चौथे होते हैं एसोसिएट मेंबर। अब हम ATOAI के बारे में शॉर्ट एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1984 में हुआ था। ठीक है जी। और इसके मेंबर्स कितने हैं अभी करंट में? 500। और जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? कैप्टन स्वदेश कुमार इसके करंट प्रेसिडेंट है। अब हम जब एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? ADTOI, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया। जो एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया है, ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ टूर डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, नेशनल बॉडी ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स। जो आपकी जो ट्रैवल एजेंट से रिलेटेड थी, आईटो थी, टूर ऑपरेटर से रिलेटेड थी। एडवेंचर टूर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ATOAI थी आपकी एडवेंचर टूर ऑपरेटर से रिलेटेड। और ये आपकी ADTOI है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर से रिलेटेड। ठीक है बेटा, इसमें डी याद रखिएगा, डी से आपको डोमेस्टिक याद रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं इसे। ठीक है। जो ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1996 को। कब हुई थी? 7 अगस्त 1996 को। आपकी अटाई की सबसे पहले हुई थी, सबसे पुरानी है 1951 को। उसके बाद आपकी आईटो की हुई थी 1982 को। आपकी एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 1994 को हुई थी। उसके 2 साल बाद 7 अगस्त 1996 को डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किसकी स्थापना हुई? इसके ADTOI की स्थापना हुई। डोमेस्टिक टूरिज्म आपको पता होगा, जब कोई टूरिस्ट विद इन द कंट्री की बाउंड्री में ही घूमता है, उसे क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टूरिज्म। ठीक है जी। तो वैसे ही भारत में लोग घूमने वाले लोगों को, या फिर भारत में जो डोमेस्टिक टूरिज्म में काम कर रही है जो कंपनी, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किसकी स्थापना हुई? ADTOI की। ठीक है जी। जो अभी इसके करंट प्रेसिडेंट है 2020 में, जो इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिस्टर PP खन्ना। तो मिस्टर PP खन्ना इज अ करंट प्रेसिडेंट ऑफ ADTOI। ठीक है जी।
अब ADTOI के मेंबर्स कितने हैं? इट हैज 780 मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया ऑन द रोल्स एंड लाइकली टू द इनरोल मोर मेंबर्स टू फोल्ड इन द नियर फ्यूचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय पे जो जो इस समय पे जो करंट में इसके मेंबर्स है वो कितने मेंबर्स है? इस समय पे इसके टोटल मेंबर्स है 780, 780 इसके मेंबर्स है, और इन फ्यूचर में कह रहे हैं कि और भी ज़्यादा मेंबर्स इसमें इनरोल हो सकते हैं। इट्स मेंबर वर्क टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज टू द कंज्यूमर through the principal supplier, which are the primary the accommodation facilities. We also travel intermediaries लाइक रेलवे ट्रांसपोर्ट्स एयरलाइंस एंड गाइड्स। का मतलब क्या हो गया? जिसके मेंबर्स हैं वो कौन होते हैं? जो प्रिंसिपल सप्लायर होते हैं। कौन प्रिंसिपल सप्लायर? क्या मतलब? जो वैसे टूर ऑपरेटर्स जो एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, या फिर अकोमोडेशन में काम कर रहे हो, ये सारे के सारे कौन है? इसके मेंबर्स होते हैं। तो इसके मेंबर कौन होंगे? इसके मेंबर सिर्फ वही होंगे जो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स में, डोमेस्टिक टूरिज्म में काम कर रहे होते हैं। तो यही था आज की जो हमने लेसन में पढ़ा। हमने टाई के बारे में पढ़ा, हमने आप आज आयटो के बारे में पढ़ा, हमने एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के बारे में पढ़ा, हमने ADTOI के बारे में पढ़ा। ठीक है जी। आप क्या कर सकते हैं बच्चों? आपको मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगी। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से एक वीडियो और भी बना सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के दीजिए कि अगर आप इन सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNWTO होगी, आयटा होगी, वैसी होगी, चाहे इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वेबसाइट को भी आप चेक करना चाहते हैं, या तो आप खुद उनकी वेबसाइट पर जाके देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टेड वेबसाइट उनकी मिलेगी। आपको उनके बारे में, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा जानने की जानकारी भी उनकी वेबसाइट से मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी वेबसाइट के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और तो मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको समझा भी सकती हूँ, उनकी वेबसाइट दिखा भी सकती हूँ। थैंक यू। आशा करती हूँ आप सभी को आज के वीडियो में समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।